क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 80 मिलियन लोग पुअर ब्लड सर्कुलेशन का शिकार हैं? ये आप भी हो सकते हैं या आपका कोई करीबी भी हो सकता है। और हाँ, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में हम ऑलरेडी काफी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो लोग बार बार पूछते हैं, क्या कोई स्पेशल विटामिन्स हैं जो लें जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन और वैस्कुलर हेल्थ सुधर जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल विटामिन्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी पुअर ब्लड सर्कुलेशन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहे तो मैं आपको आखिर में एक ऐसा सीक्रेट विटामिन बताने लगा हूं जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। अगर आप अपनी पुअर ब्लड सर्कुलेशन की हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा जो आपकी वैस्कुलर सर्कुलेशन और वीन हेल्थ में इंप्रूवमेंट ला सकती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्लड सर्कुलेशन क्यों जरूरी होती है। अगर आपकी बॉडी के टिश्यूज को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगी, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो बॉडी के ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करेंगे। बॉडी सर्कुलेशन हर ऑर्गन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके ब्रेन से लेकर आपके पांव तक। पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशिया में हार्ट प्रॉब्लम्स और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस काफी बढ़ गए हैं, और अब तो यंग एज में भी लोगों को स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लेग आर्टरी ब्लॉकेजेस जैसे इश्यूज होते हैं। कुछ ही दिन पहले आपने वीडियोस देखी होंगी, पाकिस्तान में एक टीचर की ड्यूरिंग लेक्चर ट्रेनिंग डेथ हो गई। ऐसे ही इंडियन एक्ट्रेस है, उनकी भी डेथ हो गई। ये सारी रीजन हार्ट की वजह से हो। अब हम विटामिन बी कम्प्लेक्स हमारा पहला विटामिन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। लोग अक्सर B12 लेते रहते हैं डॉक्टर से पूछे बगैर। ये इंपॉर्टेंट जरूर है जो कि नर्व और मसल फंक्शन को रेगुलेट करता है, लेकिन विटामिन B3, B6, B9 जिसे हम फोलिक एसिड कहते हैं और B12 ये आपकी सर्कुलेशन में मिलकर हेल्प करते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए बॉडी में स्टोर नहीं होते, रेगुलर लेने पड़ते हैं। ये विटामिन्स रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं, बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस होमोसिस्टीन को कंट्रोल करते हैं जो अगर ज्यादा हो जाएं तो ब्लड वेसल को डैमेज कर सकते हैं और क्लॉट्स बना सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी कम होगा तो इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगी, जिससे सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा। आपको विटामिन बी के सोर्सेज बता देता हूँ, जिसमें दूध, चीज, अंडे, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, एवोकाडो, होल ग्रेन्स और बीन्स ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग नॉनवेज होते हैं उनके लिए गोश्त और मछली, इनसे भी विटामिन बी मिल जाता है। प्योर वेजिटेरियंस या जिन लोगों की हेल्थ कंडीशंस क्रॉनिक है उनको सप्लीमेंट लेना जरूरी हो सकता है। नंबर 2 पर हम जिस विटामिन के बारे में बात करेंगे वो है विटामिन सी। विटामिन सी सिर्फ कोल्ड के लिए नहीं बल्कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बेस्ट है। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है, कोलेजन बनाता है जो ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार को बढ़ा देता है जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। विटामिन सी के सोर्सेज में आपको बता देता हूँ जो आम चीज़ों से हम हासिल कर सकते हैं, जिसमें सिट्रस फ्रूट्स में लेमन, ऑरेंज शामिल हैं। इसके अलावा आंवला से भी आपको ये मिल सकता है। इसके अलावा आप मार्केट से सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं अगर ये डाइट से काफ़ी नहीं मिल रहा। नंबर 3 पर हम बात करेंगे विटामिन डी की। लोग समझते हैं कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये आपकी वैस्कुलर हेल्थ में भी उतना ही अहम किरदार अदा करता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाए रखता है। अगर विटामिन डी की कमी हो रही हो तो आर्टरीज स्टिफ और सख्त हो जाती हैं। विटामिन डी के सोर्सेज में आपको बता देता हूँ, मछली या गोश्त, जो लोग वेजिटेरियन है उसमें ये कदरे कम पाया जाता है। यूजुअली सनलाइट से बॉडी इसको खुद बना लेती है। अगर आप सप्लीमेंट्स पे जाएंगे तो इसकी डेली सिंगल डोज जो डेली डोज है इसकी 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट होती है। अगर आप वीकली इसको देखते हैं या जैसे कुछ लोग जिनको सेवियर डेफिशिएंसी होती है तो वो 40,000 से 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली मुसलसल 6 से 8 हफ्तों के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 पर हम जिस विटामिन के बारे में बात करेंगे वो है विटामिन ई। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी आर्टरीज को डैमेज होने से बचाता है और ब्लड फ्लो को बेहतर कर देता है। एलडीएल ऑक्सीडेशन को रोकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क कम करके ब्लड को थिन करता है
जिससे फ्लो बेटर रहता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन के इखराज में भी मदद करता है। ये एक नेचुरल केमिकल होता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर। विटामिन ई के सोर्सेज जिसमें नट्स और सीड्स, सनफ्लावर ऑयल, जैतून का तेल, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, ये आप इस्तेमाल करके अपनी इस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। इसकी डेली रिक्वायरमेंट तकरीबन 15 मिलीग्राम होती है। अब आखिर में हम बात करेंगे सबसे सरप्राइजिंग सीक्रेट विटामिन K2 के बारे में। आपने विटामिन K1 के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो लीफी वेजिटेबल्स में होता है और ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करता है। लेकिन विटामिन K2 एक डिफरेंट रोल प्ले करता है कि कैल्शियम को आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होने से रोकता है, कैल्शियम को बोन्स तक ले जाता है, जिससे आर्टरी कैल्सिफिकेशन प्रिवेंट हो जाती है। विटामिन K2 के जो सोर्सेज हैं उसमें फर्मेंटेड फूड्स जैसे नेटो, चीज, टोफो, इनसे आप हासिल कर सकते हैं। हेल्दी गट माइक्रोब्स भी इसको बॉडी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ब्लड सर्कुलेशन को नेचुरली इंप्रूव करना चाहते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विटामिन K2, इन सबको आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कीजिए। और अगर डाइट से नहीं हो पा रहा तो प्रॉपर सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके आप अपनी ब्लड वेसल्स और अपनी हार्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए ताकि आप रहें हमेशा हेल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।